मैं जा रहा हूं, पट्टा पीछे से आ गया, शेख अस्सलाम वालेकुम। बोला आज रजिया फंस गई गुंडों में। बोला मैं मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में लाल रुपाल से जिस मौजू पे बहस हुई ना, वो मौजू गौसे आजम था। सुभान अल्लाह। तलवे चटा दियो साहब, तलवे चटा दियो तलवे। आज तक फिर वीडियो नहीं बना सका पट्टा। मैं बोला तू गलत आदमी से टकराया पट्टे, तू मेरे को छेड़ के हौला पना। मैं खामोश जा रहा था नीचे मुंडी डालने के। मैं मेरे आका की बारगाह में दरूद पढ़ने आया, सरकार को देखने, सरकार से मिलने आया, सरकार की जियारत करने आया। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं रसूल अल्लाह के पास जाओ तो खबर की जियारत की नीयत से नहीं, जाली की जियारत की नीयत से नहीं, रसूल अल्लाह की जियारत की नीयत से जाओ। मैं आया मेरे रसूल की जियारत के लिए। मैं सुबह 11 बजे से 9 बजे तक बैठे रहा मेरे आका के दरबार में। दरूद पढ़ना, नमाज पढ़ना, दरूद पढ़ना, नमाज पढ़ना, सरकार को बस देखते रहना। ये हमारी शान है, ये हमारी कैफियत है। मैं जा रहा हूं, पट्टा पीछे से आ गया, शेख अस्सलाम वालेकुम। बोला आज रजिया फंस गई गुंडों में। बोला मैं आज आया पट्टे, तू आया आज मेरे गौसे पाक के नाम पे शुरू कर। ऐसा दिया हूं, ऐसा दिया हूं, ऐसा दिया हूं, खुदा की कसम अब तक ख्वाब में मैं डर के उठ रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चलिए चलते हैं हम सबके आका सरकार सय्यदुना गौसुल वरा की बारगाह में। अगर खुदा की कसम उम्मत मेरे गौसे पाक को अगर पहचान लेना, वाह, तो उसको राजस्थान में दिल नहीं लगेगा, उसे बगदाद जाना ही जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने मेरे गौसे पाक को उस शान का मालिक बनाया है। अरे मेरे गौसे पाक की क्या शान होगी यार। अजमेर वाला आका जिसके दरबार में गर्दन झुका देता है, वाह वाह वाह, अपनी पलकों को बिछा देता है। अजमेर वाला आका भी जिसे अपना आका मान लेता है, वो सारे वलियों के सरदार गौसुल आजम हैं। एक बात सुन लें, इंशाअल्लाह मेरे गौसे पाक की शान समझ में आएगी। देखो, जिस तरह अल्लाह ने प्यारे नबी को सारे नबियों में आला मर्तबा दिया, सारे नबियों के सरदार हैं, इसी तरह मेरे गौसे पाक अपने बाद के सारे वलियों के सरदार हैं। सुभान। मेरे गौसे पाक सारे वलियों के सरदार हैं। अब जरा ये भी सुन लो, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। तो किसी पैगंबर को अल्लाह ने एक मोजेज़ा दिया, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 5, किसी को 9। हुजूर से पहले जिस नबी को सबसे ज्यादा मोजेज़े अता किए गए थे, उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनको अल्लाह ने 9 मोजेज़े दिए थे। कितने? 9। जरा बोलो 9। भाई अगर आप लोग बैठना चाहते हैं तो बैठ जाओ, क्योंकि अपन कोई कांग्रेस के मुखर्रिर नहीं है जो 15 मिनट में तुमको छोड़ देंगे। आज तो तुम वलियों के आका की बात सुनने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ के सुनो, बड़ा मजा लेके सुनो, कहीं शैतान तुम्हारे पैरों को बहाना बना के तुम्हें लेना चला जाए यहाँ से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मसले को समझिएगा। हुजूर से पहले जितने पैगंबर आए, सब में ज्यादा जिस पैगंबर को अल्लाह ने मोजेज़े दिए, उस ज़ात अक़दस का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने उनको 9 मोजेज़े अता किए थे। कितने? 9। लेकिन जब प्यारे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बैठ जाओ, आशिक अभी बीच में। हाँ, मेरे गौसे पाक का नाम ही ऐसा है, दीवानों को भी होश आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक तुम बीच बीच में नको उठो, जरा लास्ट में उठेंगे अपन, तुम ठहरो जरा, मेरे को मैं बात करता हूं, तुम जरा टेंशन में नको आओ। सुभान अल्लाह।
नहीं तो अब सुनो, सबसे ज्यादा हजरत मूसा को मौजज़ात मिले, मगर जब आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया, रसूलों का सरदार दुनिया में तशरीफ लाया, बेकसों का कस दुनिया में तशरीफ लाया, बेसहारों का सहारा दुनिया में तशरीफ लाया, सारे रसूलों का सरदार दुनिया में आया, जब नबियों का इमाम दुनिया में आया, अल्लाह ने जब आमिना के लाल को हजरत आमिना के घर में भेजा, वहां से लेकर पर्दा फरमाने तक 63 साल हयात उठाकर देखे, मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को 2 या 4 मोजेज़े नहीं दिया है, 8 या 10 मोजेज़े नहीं दिया है, 25 या 50 मोजेज़े नहीं दिया है, 1000 या 2000 मोजेज़े नहीं दिया, बल्कि मेरे मुस्तफा की एक एक अदा को मोजेज़ा बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चलना मौजूदा, मेरे नबी का बैठना मौजूदा, मेरे नबी का लेटना मौजूदा, मेरे नबी का निवाला उठाना मौजूदा। अरे हद तो यह है, मेरा नबी बॉल फरमा दे, पेशाब कर दे तो वो भी मौजूदा, बैतुल खला चला जाए तो वो भी मौजूदा। मेरा नबी उंगली उठा दे तो उंगली उठाना मौजूदा, मेरा नबी हाथ उठा दे तो हाथ उठाना मौजूदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे नबी की हर अदा को अल्लाह ने मौजज़ा बना दिया, हर अदा को मौजज़ा बना दिया। खुदा की कसम, उसी नबी का फैज बराह रास्त गौसे आजम को मिला, सुभान अल्लाह। बगदाद वाले आका को मिला, तो हुआ क्या? दुनिया में लाखों औलिया आए, किसी वली को कुछ करामातें मिली, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को ऐसा मिला, किसी को वैसा मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ करामातें मिली। मगर जब बगदाद वाला हम गुनाहगारों का शाह हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, बगदाद की गली गली गवाह है, अरे उस धरती का बच्चा बच्चा गवाह है, इंसान इंसान गवाह है, जर्रा जर्रा गवाह है, झाड़ों के पत्ते गवाह है कि मेरे गौस को रब ने ऐसा मर्तबा दिया, ऐसी शान दी कि मेरे गौस की उठना करामत है, मेरे गौस का बैठना करामत है, मेरे गौस का चलना करामत है, मेरे गौस की हर हर अदा को अल्लाह ने करामत बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। हर हर अदा करामत, माँ के बतन में है तो करामत, वाह 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 सुभान अल्लाह। दुनिया में तशरीफ लाए तो करामत, 18 साल के हुए तो करामत, वाह, इल्म हासिल करने निकले तो करामत, जंगलों बियाबा में इबादत को गए तो करामत, खानखा में बैठे तो करामत, समंदर के पास खड़े तो करामत, वाह 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 सुभान। मेरा गौस दस्तरखान बिछा दे तो करामत, मुरीद को देख ले तो करामत, वली की मजार पे जाए तो करामत। हर अदा को अल्लाह ने करामत बना दिया। गौसे आजम जैसा वली, गौसे आजम जैसा खुतुब, गौसे आजम जैसा मीरा, खुदा की कसम इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ने गौसे आजम को इस शान का मालिक बनाया। एक इल्मी लतीफ शान है मेरे गौसे पाक की, सुनाता हूं इल्मी हवाले से। खादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अस्सैफुल मलूल में, और हजरत सैयदुना हम नक्शबंदियों के सरदार सरकार सैयदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिदे अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के बाद विलायत का निजाम बनाया, विलायत का निजाम अंबिया के बाद, और विलायत के दर्जात में सबसे बड़ा जो दर्जा है वो खुतबुल इरशाद का दर्जा है। किसका दर्जा है? हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाने खुतबुल इरशाद का दर्जा है, खुतबुल इरशाद का दर्जा। फरमाते हैं हजरत खुतबुल इरशाद पर, खुतबुल इरशाद के दर्जे से क्या काम लिया जाता है? फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी सारी नेमतें जो वलियों में तकसीम करना चाहता है,
वो बराह रास्त वलियों को नहीं देता, खुतबुल इरशाद पर उतारता है और खुतबुल इरशाद वलियों में तकसीम फरमाता है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कोट करते हैं, सरकार शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी नेमतें, इनाम, एहसान, फजल, करम खुतबुल इरशाद को देता है और खुतबुल इरशाद अपने हाथों से सारे वलियों में तकसीम फरमाता है। अब ये कहते हैं ये मुकाम मर्तबा है, खुतबुल इरशाद का ये काम है, ये जिम्मेदारी है, ये मनसब है। फरमाते हैं हजरत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर, कहां से? रसूल अल्लाह की उम्मत के औलिया से नहीं, हजरत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर मौला अलीउल मुर्तजा के पैदा फरमाने तक ये शान, ये मर्तबा, ये खुतबुल इरशाद का पोजीशन अल्लाह ने मौला अलीउल मुर्तजा की रूह को अता फरमाया। मौला अली की रूह इस मनसब पे फाइज थी। हजरत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर विलादत मौला अलीउल मुर्तजा तक ये मनसब, ये ओहदा कि सारे वलियों को नेमतें मिले, अल्लाह ने इस मनसब पर मौला अलीउल मुर्तजा की रूह को मुंतखब किया था, फाइज किया था। फरमाते जब जैसे ही मौला अलीउल मुर्तजा दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उनको ये मनसब बनफ्से नफीस उनकी जात में मौजूद रखा, उनकी जात अक़दस में ये मनसब मौजूद रहा। वो इस शान को लेकर दुनिया में पैदा हुए, खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज हुए मौला अलीउल मुर्तजा। फिर उसके बाद फरमाते जब मौला अलीउल मुर्तजा पर्दा फरमाए तो अल्लाह ने ये शान हजरत इमाम हसन को अता फरमाई। मौला इमाम हसन पर्दा फरमाए, मौला इमाम हुसैन को इस मनसब पर बिठाया गया। मौला हुसैन खुतबुल इरशाद के मनसब पर थे, फिर वो शहादत पाए तो फिर अल्लाह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इस मनसब पर मुंतखब किया। इसी तरह यह सिलसिला इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम से होता हुआ 12वें इमाम तक आया। वाह सुभान, 12वें इमाम तक आया और जब 12वें इमाम इस दुनिया से पर्दा फरमाए, अल्लाह ने उनसे ये मनसब लिया। बगदाद वाला आका दुनिया में आया तो पहली सांस के साथ अल्लाह ने उनको खुतबुल इरशाद के मनसब पे, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो गौसे आज़म जिनको रब ने खुतबुल इरशाद बनाया, जिनके दरे अक़दस दस्ते मुबारक, सुभान अल्लाह, सुभान, जिनके दरे अक़दस दस्ते मुबारका से वलियों को नेमतें तक़सीम की जाती, सुभान, वलियों को नेमतें, बोलिए, वलियों को नेमतें तक़सीम की जाती है। इनके दरे अक़दस से वलियों को नेमतें तक़सीम की जाती है। अभी आगे बात सुना दूं, पहले एक अच्छी बात जहन में आ रही है कि निकल ना जाए, सुना देता हूं। इसीलिए तो क्या खूब फरमाया, कौन? सरकार आला हजरत ने। सुभान अल्लाह, सुभान। अब कोई ये ना समझना कि पेट पालने तारीफ कर रहा हूं। एक मौलाना बोले यूट्यूब पे है, अहमद नक्शबंदी आला हजरत का नाम पेट पालने लेता, बोले, और खुदा की कसम मेरा अकीदा सुन लो, अकीदा सुन लो, गौसे पाक की मजलिस में बैठा हूं, आला हजरत से बड़ा मैंने आशिक़ गौसे आज़म नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह 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 वाह, क्या मर्तबा, जरा तसव्वुर तो करो। खुतबुल इरशाद है मेरे गौसे पाक। मैं समझता हूं मेरे आला हजरत ने इसी हदीस को मद्देनजर रखकर यह बात लिखी है।
इसी रिवायत को मद्देनजर रखकर ये बात लिखी है, इसी रिवायत को। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह कदम वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान कदम सुभान अल्लाह आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह मैं भी थोड़ी अपनी बघार लेता हूं, अपनी थोड़ी बघार लेता हूं। मैं अगरचे के रज़वी नहीं हूं, मगर खुदा की कसम दरे आला हजरत पे ठहर के वो पहरा देता हूं, वाह किसी बदअकीदे की मां नहीं जनी के इधर पलट के देख ले। वाह 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 सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आला हजरत आला हजरत आला। सुभान सर भला किया कोई जाने कैसा तेरा। वाह वाह सर मेरे गौसे पाक का सर। आए हाय आए हाय 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 सुभान अल्लाह जिसपे 2400 घंटे काबे की तजल्लियात की मुमासिल तजल्लियात उतरती हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गौस वो सरे गौस। वाह वो सरे वाह। हजरत कहते हैं हाँ 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 सर भला क्या कोई जाने हाँ हाँ। कि है कैसा कैसा तेरा। वाह 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 औलिया मलते हैं आंखें। वाह वाह वाह। औलिया मलते हैं आँख। मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जब नेमतें मिलती हैं तो कदम चूम के तो लेते होंगे। ये खुतबुल इरशाद जो ठहरे, ये खुतबुल इरशाद जो ठहरे, मैं तो कहता हूं इसी रिवायत पर आला हजरत ने अशार कहे हैं। क्या शान है मेरे गौसे पाक की। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाऊं अगर बोलने बैठूं ना खुदा की कसम सुबह हो जाए। अभी जैसे हमारे भाई ने, अल्लाह इनको कहां से दिल में मोहब्बत डाल दिया नहीं मालूम, इतना जबरदस्त तारीफ कर दी है। मेरी जगह दूसरा रहता तो कुलाटियां मार के नीचे गिर जाता था। हाँ अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी नस्ल में मेरे गौस के दीवानों को पैदा कर दे। मेरे प्यारे भाई खुदा की कसम बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में लाल रुपाल से जिस मौजू पे बहस हुई ना, वो मौजू गौसे आजम था। सुभान अल्लाह। तलवे चटा दियो साहब, तलवे चटा दियो तलवे। आज तक फिर वीडियो नहीं बना सका पट्टा। अरे गौस के मामले में हमसे होशियारी करते बेटे। गौसे आजम की इज्जत पे पहरा देने वाला आला हजरत जैसा वकील हमारे पास मौजूद है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझो। क्या शान अल्लाह दे दिया भाई हमको, क्या मुकाम दे दिया। नबी दिया तो नबियों का सरदार दिया, नहीं इमाम दिया तो सारे आलिमों का सरदार दे दिया, इमाम आजम दे दिया। अरे पीर दिया तो पीराने पीर दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कैसे आकाओं का रजा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। वाह 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 वाह। बोल वाले हैं। वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह। क्या है भाई? नहीं नहीं, लगान दो यार, लगान दो यार। हाँ, वेरी गुड। सुभान अल्लाह, मेरे गौसे पाक सबको चाहते हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय, सुभान अल्लाह। मेरे भाई अब सुनो आगे, अभी अभी आगे सुनो आप। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने खुतुबुल इरशाद के मनसब पे बिठाया। सारे 12 इमाम पर्दा होते गए तो खुतुबुल इरशाद का मनसब मुंतकिल होता गया। मगर बगदाद वाला आका जब पर्दा फरमाए तो खुतुबुल इरशाद का मनसब वाह, हजरत गौसे आजम से नहीं लिया गया। नहीं लिया गया। वाह 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 वाह। आज भी 1000 साल से खुतुबुल इरशाद का मनसब दरबार गौसे आजम में उनकी गोदी में बैठा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह नहीं वाह। लिया गया, वाह वाह वाह। मुंतकिल नहीं हुआ, वहीं पर रखा हुआ है। और फरमाते हैं जब क़यामत के करीब इमाम मेहदी आएंगे तब तक ये मनसब गौसे आजम के दरबार में रखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज भी दुनिया के सारे औलिया, मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, आमिलों, लींबू और नारेला वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन दरों पे आज लाखों करोड़ों की बिपताएं कबूल हो जाती है, जिन दरों से आज औलादें तकसीम होती हैं, बीमारियों को शिफा तकसीम होती है, जिन दरों से आज गरीबों को दौलत तकसीम होती है, जिन दरों से आज दुआओं की बरकतों से हज कबूल होते हैं, नमाज कबूल होते हैं, उन दरों पर आज भी सदका मेरे गौसे आजम की दर से आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वाह। सरकार गौसे आजम के दरबार से आता है, सरकार गौसे आजम के दरबार से आता है। इसीलिए मेरे आका सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने गर्दन झुकाकर अर्ज किया, सरकार आपके कदम सिर्फ सर पर नहीं है, सिर्फ गर्दन पे नहीं है आका, आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। यह है गौसे पाक। अब सुनो, नक्शबंदियों के इमाम गौसे पाक तो सारे मुसलमानों के इमाम हैं, क्योंकि मेरे गौसे पाक का सिलसिला सिर्फ कादरियत तक महदूद नहीं है, चिश्तियों पर भी हुकूमत गौसे आजम की है। सुभान अल्लाह। नक्शबंदियों पे भी सिक्का गौसे आजम का है, सोहरवर्दियों पे भी फजल गौसे आजम का है, शाजलियों पे करम गौसे आजम का है, रिफाइयों पे रहमत गौसे आजम की है, निजामियों पे अता गौसे आजम की है, अरे बंदा नवाजियों को दुआ गौसे आजम की। सब पर गौसे आजम का करम है। नक्शबंदियों के इमाम सरकार सय्यदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह आगे तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इस कुतुबुल इरशाद के मनसब में सरकार गौसे आजम का नाइब बनाया। वाह वाह। सुभान। गौसे आजम का नाइब बनाया है। ये ज़ाती अक़दस पंजाब की धरती पर सरहिंद शरीफ में आराम फरमा रही है। सुभान अल्लाह। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे गौसे आजम का इस मनसब में नायब बनाया। मैं नाइब गौसे आजम हूं खुतबुल इरशाद के मनसब पर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे आका सरकार गौसे आजम खुदा की कसम मुरीदों से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से आपने दुआ किया, अल्लाह मेरे मुरीदों को मेरा साथ दे दे, अल्लाह मेरे मुरीदों को मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरे मुरीदों को मुझे दे दे। तो कहा अब्दुल कादिर, आप जहां जहां रहेंगे आपके मुरीद आपके साथ रहेंगे, आप जन्नत में रहेंगे, मुरीद सारे आपके साथ जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। गौसे पाक ने फरमाया मेरे मुरीदों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कल से नमाज ना को पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम बेनमाजी होकर गौसे पाक की गुलामी का दावा कैसे कर सकते मेरे भाई? वो आका है, उन्हें तो सबको गुलाम बना लेंगे, वो उनका काम है। गुलाम का काम है कि आका की आंखों की ठंडक बन जाए, गुलाम का काम है कि आका के दिल का चैन बन जाए,
गुलाम का काम है कि आका की दुआओं का हकदार बन जाए। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौसे पाक सरकार की शान सुनो। कौन है गौसे आजम? सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसलकन हम्बली हैं। फिक़ही मसलक के एतबार से आप हम्बली हैं। जरा बोलिए, हम्बली है, जोर से बोलिए। हम्बली है और हम लोग हनफी हैं। हनफी। सरकार गौसे पाक भी हनफी थे। सरकार सय्यदुना इमाम अहमद बिन हम्बल आपके पास तशरीफ लाए। ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया, ए अब्दुल कादिर, आप मेरे मसलक को इख्तियार कर लीजिए, क्योंकि क़यामत तक आपकी नस्लें चलती रहेगी और फिर मेरा मसलक भी क़यामत तक जिंदा रह जाएगा। वाह 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 वाह। तो सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की ख्वाहिश पर आपने मसलक हम्बलिया को इख्तियार किया। सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम्बली हैं और आप इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल कौन हैं? मुख्तसर तारुफ यह है कि 7 लाख हदीसों के हाफिज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने लाख? 7 लाख। जोर से बोलो। 7 लाख। 7 लाख हदीसों के हाफिज का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। हम्बल है। सरकार सय्यदुना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर बड़े एहतमाम के साथ बुखारी शरीफ में जब आपने हदीसों को जमा किया, हदीसों को जमा करने के बाद मुकम्मल किताब एक शक्ल इख्तियार कर गई। आपने उसका नाम बुखारी शरीफ रखा। तो इमाम बुखारी इतने एहतमाम के साथ, इतनी सेहत के साथ, इतनी बेहतरीन अंदाज के साथ जब आपने बुखारी शरीफ को तैयार कर लिया, मुकम्मल एहतमाम किया, लेकिन जब आप बुखारी मुकम्मल हो गई तो आपने मस्जिद नबवी में खड़े होकर ये बुखारी लोगों को नहीं दी, मदीने की गलियों में फिरकर बुखारी लोगों को नहीं दी, हिंदुस्तान या पाकिस्तान वालों के किसी मौलवी आलिम को बुलाकर आपने बुखारी नहीं दी, या किसी जमात वाले को बुलाकर बुखारी नहीं दिया। इमाम बुखारी शरीफ लिए मदीने से सफर करे मुल्के इराक, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल को बुखारी शरीफ पेश करके कहा, हुजूर आप इस पे नजर फरमा दें, आप इसकी तस्हीह फरमा दें। अगर ये किताब लोगों के लिए फायदामंद है, मुफीद है, और ये अहादीस मुबारिका लोगों के लिए काबिल एतबार है, तो फिर मैं इनको लोगों में दे दूंगा। लेकिन आप कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं एक गड़ा खोद कर इसको दफन कर दूंगा। सरकार इमाम बुखारी जब ले आए, इमाम अहमद बिन हम्बल को दिए। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल ने उसके ऊपर नजर फरमाई और सारी हदीसों को देखने के बाद फरमाया, है मोहम्मद इस्माइल बुखारी, इस किताब को लोगों तक पहुंचा दो, क़यामत तक लोग इससे इस्तेफादा करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों के लिए फायदामंद होगी, ये लोगों के लिए बरकत का सबब बनेगी, हिदायत का सबब बनेगी, नजात का सबब बनेगी। सरकार इमाम बुखारी ने तब लोगों के अंदर इमाम अपनी किताब बुखारी शरीफ को पहुंचाई। ऐसी जात शान वाला का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। अब वो इमाम अहमद बिन हम्बल जब पर्दा करे, उसके तकरीबन कई साल के बाद, तकरीबन मैं समझता हूं 150 साल से 250 साल के बाद, सरकार सय्यदुना गौसे आजम आपकी मज़ार अक़दस पर तशरीफ ले गए। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार पर तशरीफ ले गए। ले जाकर आपने इमाम अहमद बिन हम्बल को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या इमामना, ऐ हमारे इमाम, आप पर सलाम हो। अरे बहजतुल शरीफ, बहजतुल असरार उठा कर देखो। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने तमहीद में ये रिवायत को कोड किया कि आप फरमाते हैं कि जैसे ही सरकार गौसे आजम ने अपने इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार पे खड़े होकर सलाम किया, इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार सख्त हो गई। इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार जुदा हो गई, अलग अलग हो गई। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रूहे मुबारिका के साथ कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
अपने सीने से लगाया, सुभान अल्लाह, सुभान। सलाम का जवाब इनायत फरमाया और फरमाते हुए कहा, है अब्दुल कादिर, तुम शरीयत में भी हमारे इमाम हो, तरीकत में भी हमारे इमाम। सुभान। ये है इमाम अहमद बिन हंबल के अल्फाज। शरीयत में भी तुम हमारे इमाम हो, तरीकत में भी तुम हमारे इमाम हो। आपसे 200 साल पहले के इमाम, आपके इमाम जिनके आप मुखल्लिद हैं, वो गौसे आजम से यूं फरमा रहे हैं कि शरीयत में भी आप हमारे इमाम हैं, तरीकत में भी आप हमारे इमाम हैं। गौसे आजम किसी एक आम वली का नाम नहीं है, किसी एक जो है इलाके के लिए मुख्तस होने वाले वली का नाम नहीं है। अल्लाह ताला किसी वली को किसी इलाके के लिए मुंतखब करता है, किसी वली को अल्लाह किसी शहर के लिए मुंतखब करता है, किसी वली को अल्लाह एक रियासत के लिए मुंतखब करता है, किसी वली को अल्लाह एक मुल्क के लिए मुंतखब करता है, किसी वली को अल्लाह एक बर्रे आजम के लिए मुंतखब करता है। मगर जब बात आई मेरे गौसे आजम की, तो अल्लाह ने गौसे आजम को ना एक इलाके का वली बनाया, ना एक रियासत का वली बनाया, ना एक शहर का वली बनाया, ना एक मुल्क का वली बनाया, ना एक दुनिया का वली बनाया, बल्कि मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने जमीन वालों का भी वली बना दिया, आसमान वालों का भी वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आपको गौसुल सखलैन कहा जाता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। गौसुल आलमीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको गौसुल आलमीन कहा जाता है। आपको रब ने रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में गौसुल आलमीन बना। सुभान अल्लाह, सुभान। अव्वलीन व आखिरीन के आप सारे वलियों के सरदार हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज आप किसी मामूली जात की याद में नहीं आए। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर मेरे बगदाद वाले आका की अगर आज एक नजर पड़ जाए तो ये सारों की मगफिरत के लिए खुदा की कसम वो नजर काफी है। सारों की नजात के लिए वो एक नजर काफी है। सुने मेरे गौसे पाक का मर्तबा। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे गौसे पाक की, क्या मकाम व मर्तबा अल्लाह ने मेरे गौसे पाक को अता किया। सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुर्शिद के मुर्शिद, फिर उनके मुर्शिद के मुर्शिद, फिर उनके मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद का नाम हजरत सय्यदुना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। सरकार जुनैद बगदादी के भी मुर्शिद के मुर्शिद मारूफ करखी। मारूफ करखी के ऊपर हजरत दाऊद ताई है। आप मेरी बात तवज्जो से सुने। ये वो आका का जिक्र है, खाली इनकी जिक्र की मजलिस में भी बैठ जाए तो मगफिरत हो जाती है। ऐसे आका की आज हम याद में बैठे हैं। मैं मीनाई साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ऐसी बाबरकत मजलिस से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज को मदऊ किया है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत गौसे आजम के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद है हजरत मारूफ करखी। अब मारूफ करखी के मुर्शिद हैं हजरत दाऊद ताई। दाऊद ताई के मुर्शिद हैं हजरत हबीब आजमी। हबीब आजमी के मुर्शिद हैं हजरत हसन बसरी। हसन बसरी के मुर्शिद हैं मौला अलीउल मुर्तजा। हजरत मारूफ करखी का सरकार और मौलाए कायनात से इतना करीब का रिश्ता है। हजरत अली और मारूफ करखी के बीच में सिर्फ 3 वास्ते हैं बस, हजरत हसन बसरी, हजरत हबीब आजमी, हजरत दाऊद ताई, उसके बाद मारूफ करखी है। इतना करीब का जमाना है रसूल अल्लाह के जमाने से। वो मारूफ करखी का मजार बगदाद शरीफ में। गौसे आजम से तकरीबन 250-300 साल पहले के बुजुर्ग सरकार गौसे आजम उनकी बारगाह अक़दस में चिल्ला कशी किया करते थे। 40-40 दिन तक मुराक़बा बैठा करते थे। उनकी मजार से इक्तिसाब फैज़ करते। सरकार गौसे आजम मजार की जियारत के लिए जाते, बार बार जाते। एक बार ऐसा हुआ कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मारूफ करखी की जियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। तो मारूफ करखी का मजार यूं समझे वो जलसे के इख्तिताम पर है।
और यहां गौसे पाक सरकार अदब व एहतराम में अपनी नालैन उतार रहे हैं कि इतने बड़े वली की बारगाह में मैं नालैन पहन के कैसे चलूं, इनके दरगाह के इहाते में मैं नालैन पहन के कैसे चलूं। गौसे पाक नालैन उतारने लगे तो मज़ारे मारूफ करखी से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर नालैन पहन के आओ, हमारी जमीन तुम्हारे नालैन को चूमना चाहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर नालैन पहन के आओ, वाह, हमारी जमीन तुम्हारे नालैन को चूमना चाहती है। अल्लाह अकबर, ये हजरत मारूफ करखी की आवाज है। क्या शान है गौसे पाक की, अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम के बल्कि तमाम औलिया अल्लाह के इमामुल औलिया सय्यदुत ताइफा इमामुल कौम सरकार सय्यदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं जिन्होंने दुनिया वालों को सुलूक तय करना, वलियों को सुलूक तय करने का तरीका इन्होंने सिखाया है। बेशक खुदा के जलवों को देखना और फिर अपनी जगह पे कायम रहना, जज्ब में नहीं जाना, सुलूक तय करना, नमाज भी होना, दीदारे खुदा भी होना, ये मंजिल पे कैसा पहुंचना, ये तरीका सरकार जुनैद बगदादी ने दुनिया वालों को सिखाया है। वो जुनैद बगदादी जिनका नाम गौसे पाक अपनी मजलिस में बार 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 दलील के तौर पर, हवाले के तौर पर लिया करते थे, वो जुनैद बगदादी अल्लाह ताला ने गौसे आजम से 200 सवा 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं और गौसे आजम के मुर्शिदों में से हैं। गौसे आजम के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद है जुनैद बगदादी। ये वो जुनैद बगदादी है जिनके पीर व मुर्शिद सरकार सय्यदुना सिर्री सखती से पूछा गया, क्या कोई मुरीद दर्जात में, रूहानियत में क्या अपने मुर्शिद से भी आगे बढ़ सकता है? तो जुनैद बगदादी के पीर व मुर्शिद सरकार सिर्री सखती ने कहा, हाँ हाँ, अगर मुरीद जुनैद जैसा हो तो आगे बढ़ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुरीद जुनैद जैसा हो तो अपने मुर्शिद से आगे बढ़ सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी शान के मालिक है सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जुनैद बगदादी बगदाद में खड़े होकर जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। दौरान खुतबा रब का कलाम हुआ। अल्लाह अकबर, रब का बोलो, रब का। तो कलाम सुनते ही हजरत जुनैद बेसाख्तगी से देखे तो रब का जलवा नजर आया। सुभान अल्लाह, और उस दीद में रब ने कहा, लोगों के कह दो कि मेरा बंदा अब्दुल कादिर आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो सरकार गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जुनैद गौसे आजम का नाम लेने से पहले मिंबर से नीचे उतर गए, उतर के कहे, ये वो हस्ती है जिसकी वजह से मुझे अल्लाह का दीदार हुआ। वाह वाह, अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मेरे रब का जलवा खास आहा, कुर्ब नसीब है। ये वो अब्दुल कादिर है, ये वो अब्दुल कादिर है। अकबर कबीरा, ये है मेरे गौसे आजम की शान। कोई मामूली किसी मामूली बात का नाम गौसे आजम नहीं है, जिनके दरबारे अक़दस में फरिश्ते भी थर्राते हुए आते हैं, थर्राते हुए आते हैं फरिश्ते। अब ये तो उलमाए अहले सुन्नत की बातें थी, नक्शबंदी साहब की जुबानी थी, सुन लिया आप, नो प्रॉब्लम। अब जरा चलते हैं बाजू वालों का नहीं। मेरे गौसे पाक की तारीफ करे बगैर बाजू वाला भी नहीं रह सका। अल्लाह ने उनको ऐसी शान वाला बनाया। तबलीगी जमात के बानियों में से हैं अशरफ अली थानवी साहब, तबलीगी जमात के फाउंडर्स में से, फाउंडर्स अशरफ अली थानवी साहब। उनकी एक किताब है, उसका नाम है इफादात यौमिया,
वो रोजाना मजलिस में बैठ के, मस्जिद में बैठ के कुछ बयान करते थे, गुफ्तगू करते थे, वाजो नसीहत करते थे। उनके मुरीदीन मुतखिदीन लिख लेते थे। तो अशरफ अली थानवी साहब जो तबलीगी जमात के फाउंडर्स में से हैं, वो कह रहे हैं मुझसे मौलाना मुजफ्फर साहब क़िबला ने कहा है, इसलिए मैं भी इस बात पर यकीन करता हूं और आपको सुना रहा हूं। मुरीदों को, मुतखिदों को बोल रहे हैं, आपको सुना रहा हूं। क्या कहे मौलाना मुजफ्फर साहब ने अशरफ अली साहब से? कहते हैं, थानवी साहब कहते हैं, मुझसे मौलाना मुजफ्फर साहब ने कहा कि एक दिन गौसे आजम के धोबी का इंतकाल हो गया। किसका? मुरीद का नहीं, धोबी का इंतकाल हो गया। तो धोबी का जब इंतकाल हुआ, उसकी तदफीन हो गई। मुजफ्फर साहब क्योंकि साहिबे कश्फुल खुबूर रखते थे, वो साहिबे कश्फे खुबूर थे, वो कब्रों का इल्म और खबर रखते थे, तो वो बयान करते हैं, इसलिए मैं यकीन करता हूं। कहते हैं इसलिए मैं यकीन करता हूं। अशरफ अली थानवी साहब को भी यकीन है इस बात पे। क्या? सुनिए आगे, बड़ी मजे की बात है, सुनिए। कहते हैं कि गौसे आजम के धोबी की जब तदफीन हुई, फरिश्ते आए, पूछने लगे मन रब्बू का। धोबी से सवाल हो रहा है, मन रब्बू का। गौसे आजम का धोबी जवाब दे रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं। पाक पानी से कपड़े धोता था, पाक जगह पे सुखाता था, लेके जाके सरकार अब्दुल कादिर को दे देता था। दूसरी कोई बात मुझे नहीं मालूम। वाह, क्या क्या शान है मेरे मौला की। किससे किससे कैसे कैसे बातें बुलवा लेता। देखो मेरा मौला, मैं अगर ये मसला बोलता तो कल सुबह में पूरे शिरक के फतवे मेरे ऊपर बिदत बन के लग जाते थे। अब थानवी साहब कह रहे हैं, धोबी से पूछा गया मन रब्बू का, धोबी कहता है गौसे आजम का धोबी वो। फिर पूछे मादीनू का, कहा मैंने कह चुका ना आपसे कि मैं गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूं, मुझे दूसरी कोई बात नहीं मालूम। मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोला मैं बोल चुका ना आपको, मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूं, बस सरकार गौसुल आजम का धोबी हूं, मुझे दूसरी कोई बात नहीं मालूम। वो फरिश्तों को एक सिस्टम दिया गया था, अगर कोई जवाब दे तो ये नेमतें दे देना, और जवाब ना दे हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी कर दे तो ये उसके ऊपर अजाब उतार देना। ना इन्हें जवाब देने वालों में से है, ना हा हा ला अदरी वालों में से है, ये तो बीच वाला है। कहते हैं कि फरिश्ते पहुंच गए अल्लाह के पास, जाकर अपने रब से कहने लगे, ए अल्लाह, आज खबर में एक अजीबो गरीब बंदा आ गया, जो ना रब्बी अल्लाह कहता है, जो ना दीन इस्लाम कहता है, जो ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहता है, ना हा हा लादरी कहता है। कुछ भी सवाल करो, तेरे महबूब अब्दुल कादिर का धोबी होने का जवाब देता है। तो अल्लाह, उसके साथ क्या फैसला किया जाए? तो थानवी साहब कहते हैं, रब ने कहा, फरिश्तों, अगर वो मुझे नहीं पहचानता तो क्या हुआ, मेरे बंदे गौस को तो पहचानता है। वाह 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 वाह, उसे वही डाल दो जहां गौसे आजम के गुलामों को डाला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर कबीरा। जो औलिया को नहीं मानते वो भी गौसे आजम की तारीफ करे बगैर रह नहीं सके। अल्लाह ने गौसे आजम को ऐसी शान का मालिक बनाया, ऐसी अजमतों का मालिक बनाया। गौसे आजम किसी मामूली जात का नाम नहीं है। अपने बच्चों का नाम रखो मुहियुद्दीन, अपने बच्चों का नाम रखो महबूब, सुबहानी, अपने बच्चों के नाम रखो गौसे पाक की निस्बत से। गुलाम अब्दुल कादिर रखो, गुलाम गौस रखो, ताकि गौसे आजम का सदका अपने बच्चों को नसीब हो जाए। मामूली बात नहीं है मेरे भाई, सरकार गौसे आजम मामूली बात नहीं है। खुदा की कसम गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अगर मगरिब में हूं, मेरा गुलाम मशरिक में है, और रात की नींद और गफलत की वजह से अगर उसका तहबंद हट जाए,
वो तो गफलत में है नींद की वजह से, मगर मैं मेरे मुरीद से गाफिल नहीं हूं। मैं मगरिब में बैठकर अपने गुलाम के तहबंद को सीधा कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सतर पोशी सुभान अल्लाह। इतना चाहता हूं अपने मुरीदों को। गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने कमान हाथ में थाम ली और तीर खींच दिया। गौसे आजम का कौल है, तमाम कमान हाथ में थाम ली, तीर खींच दिया। जो मेरे मुरीद को सताएगा ये तीर उसके ऊपर छोड़ दूंगा। वाह वाह वाह। जो मेरे मुरीद को सताएगा तीर उसके ऊपर छोड़ दूंगा, फरमान है गौसे पाक। इतना चाहता हूं मेरे मुरीदों को। कोई मेरे मुरीद को नजर भी उठा के देख ले, बदला मैं दे दूंगा उसको। शर्त है कि बस गौसे आजम के सच्चे मुरीद तो बन जाए, गौसे पाक को चाहने वाले बने भाई। गौसे आजम की मोहब्बत दिलों में पैदा करें, प्यार करे गौसे आजम से। आज हमारे जोधपुर के ऐसे मेरे चाहने वाले भाई हैं, यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए हैं। नक्शबंदी साहब आ रहे हैं, सुनने आ गए बयान, नक्शबंदी साहब दूल्हा, नक्शबंदी साहब दूल्हा। वहाँ से यहाँ आने 15-20 मिनट 25 मिनट लगा दिए पट्टे। क्या बोले? तो मोहब्बत है हमारे को नक्शबंदी से। अजी गुलामों की आपके दिल में इतनी मोहब्बत है तो फिर गौसे आजम की मोहब्बत कितनी होना। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे पास पट्टे पल्सर खरीद रहे, कितने किए मियाँ? 2 लाख। वेरी गुड। रॉयल एनफील्ड कितने किए? 2.5 लाख। कार खरीदे, पट्टे कितने किए? 8 लाख। मैं पूछा गौसे पाक की जियारत हुई? नहीं नहीं, नहीं। आखाओं की जियारत नहीं, फजूल खर्ची। कई तो पट्टे ऐसे बैठे, बुरा मानते क्या? नहीं मानते ना? कई तो पट्टे ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, खाली उनके गुटकों का साल भर का खर्चा 1 लाख रुपए। देखो मेरे भाई को दिल को लगी, देखो बात। मैंने बोला अम्मा मेरे बारे में भी मौलाना को मालूम है। नहीं खाता बेचारा, शरीफ आदमी है। मेरे प्यारे भाई, फजूल खर्चियों पास गुटके होना, सिगरेटा होना, बिड़िया होना, जर्दे होना, फजूल खर्ची, फिल्मों के पैसे, इंटरनेट के पैसे, ये पैसे यहाँ बर्बाद करेंगे, मगर नौज बिल्ला आखाओं की जियारत नहीं करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाई इंशाअल्लाह आइंदा रबीउल आखिर शरीफ 11वीं आए, उससे पहले आप गौसे पाक की जियारत करके आएंगे। उससे पहले आप गौसे पाक की जियारत करके आएंगे इंशाअल्लाह। आइंदा रबीउल आखिर में जब मीनाई साहब जलसा करेंगे तो आप खाली ख्वाबे महवे ख्वाब बन के मेरे गौसे पाक की तकरीर अजमत नहीं सुनेंगे, आप आंखों में जलवे गौसे आजम रखते हुए तकरीर सुनेंगे। क्या शान है मेरे गौसे पाक की। हा कभी जाओ तो सही दरबार में, खुदा की कसम दरबार में बैठे तो ऐसा महसूस होता है जैसे एक माँ ने अपनी चादर में अपने बच्चों को छुपा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक, इतनी मोहब्बत है गौसे पाक में, पूरी दिल की भड़ास आप जहां कहीं नहीं निकाल सके ना, वो गौसे आजम की दरबार में आप निकाल सकते हैं। ऐसा चाहते हैं गौसे पाक गुलामों, नवाजते हैं गौसे पाक, अता करते हैं गौसे पाक। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक अहले तरीक़त की एक बात बोल दूं, अहले तरीक़त की, मैंने खुदा की कसम इस बार मैं गौसे पाक के दरबार में था 11वीं शरीफ में। मैं भी 8 दिन हुआ गौसे पाक की बारगाह से आया, तो वहाँ एक मजजूब से मेरी मुलाकात हो गई। मजजूब साहिब जज्ब, इतने कुर्दिस्तान के, ऐसी कैफियत के मालिक कुछ पूछो मत। वो बेचारे मुझे ज़रा होश में दिखे। मजजूबों से उनकी हालत जज्ब के वक्त जाके नहीं मिलना, उन लोगों जो बोले हो फिर वो करना पड़ता हो। होश में रहे जब मिल लेना। तो उन्हें होश में दिखे तो मैं जाके सलाम करा, हाथ चूम के बैठा। बैठे तो बेचारे शुरू करे सरकार गौसे पाक की अजमत बयान करना। मैं एक वली की मुंह से सुना हूं, आपको सुना रहा हूं। फरमाते हैं सरकार अब्दुल कादिर, एक अजमत सुनाए, फिर हुजूर हजरत गौसे पाक की शान देखिए। एक पहले वो अजमत भी सुना दे। फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था कि जाओ खिजर की सोबत में रहो। तो हजरत मूसा गए, तोशा बना के ले गए, वो मच्छी पका के ले गए, वो रास्ते में जिंदा हो गई। वहीं हजरत खिजर से मुलाकात हुई। तफसीली वाक़या है पूरा मुकम्मल कुरान शरीफ के अंदर।
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा की मुलाकात हुई। हज़रत खिज़र बोले आप मेरे साथ नहीं रह सकते, मेरे मामलात कुछ अलग है, आप जाइए, आप अपना काम। नहीं बोले नहीं मैं रहता हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ रहता हूँ। तो हज़रत खिज़र एक शर्त रखे, मेरे साथ अगर रहना है तो मेरे से सवाल नहीं करना बोले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ रहे। फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जब थे तो हज़रत एक कश्ती में बैठ के गए। हज़रत मूसा और खिज़र किनारे पे उतरे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से वो बेचारा कश्ती वाला इनको यहाँ से वहाँ जो पैसे नहीं लिया बदले में मुआवजा के वलिया छोड़ दिया। हज़रत खिज़र उतरते उतरते क्या करे, वो कश्ती में एक सुराख मार दिए। तफसीली वाक़या है पूरा। सुराख मारे, हज़रत मूसा अरे ये क्या कर दिया आप, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हैं, इनको जो है देखा नहीं गया। अरे भाई गरीब आदमी बेचारा आपसे पैसे नहीं लिया, आप पे मेहरबान है और आप उसकी जो है कश्ती में जो सुराख मार दे रहे हैं। हज़रत खिज़र बोले नहीं आप जाइए, नहीं रह सकते आप मेरे साथ। बोला मैं आपको बोला सवाल नहीं करना, बोला फिर सवाल कर रहे हैं आप। हज़रत मूसा बोले नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। खामोश हो गए, आगे बढ़ गए। फिर एक जगह गए, वहाँ पर गए तो कौम के पास से खाना पूछे, कौम आपको खाना नहीं दी, रात भर भूखे रहे, खाना नहीं दी कौम। वो पास से निकल रहे थे, एक दीवार थी, वो दीवार जो है गिर रही थी। हज़रत खिज़र गए, वो दीवार को बचाए, लीप के थोप के उसको सही तरीके से सालिम खड़ा कर दिए। उन्होंने बोले रात भर कौम जो है भूखा रखी, खाना नहीं खिलाई, सुबह में उतरते उतरते मेहरबानी करके उतर रही, वहाँ गरीब की कश्ती को किला ठोक दिए। बोले मैं आपको बोला सवाल नहीं करना, फिर कर रहे हैं आप। नहीं चलिए आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़ गए, दूसरा होगा। तीसरा क्या करे, चलते चलते रास्ते में एक गांव को पहुंचे, एक इलाके में पहुंचे, एक बच्चे की जो है पकड़े, गर्दन नडली मत दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले ये क्या है भाई, उन लोग खाना नहीं खिलाए तो दीवार बचा के दे रही, यहाँ के बच्चे को मार दे रही, वहाँ किला को ठोक दे रही, कुछ नहीं। बोले अब आप नहीं हो सकता, आप सॉरी आप जाइए, अल्लाह हाफिज। बोले अच्छी बात है मैं जाता हूँ, पहले बोलो वो करेगा ही को। मैं अपने स्टाइल में सुना रहा हूँ, कहीं तुम लोग लिख जाके कल कौन से तो भी मुफ्ती साहब से नए नए फतवे लेके आएंगे, वो अलग मुसीबत। मैं आपको समझ में आए जैसा समझा रहा हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले आप जाइए, नहीं रह सकते आप सोबत में। तो बोले अच्छी बात है मैं चले जाता हूँ, पहले वो मसला क्या है बताओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, सवाल करे। तो हज़रत खिज़र बोले देखो जिस कश्ती में बैठ के हम लोग आए ना, वो बेचारा गरीब मेरे से पैसे नहीं लिया, लेकिन एक बादशाह वहां से आ रहा है, लोगों के अच्छे अच्छे कश्तियां देख के उसको कब्जा कर ले रहा, मैं इसलिए उसमें सुराख मार दिया ताकि वो गरीब की कश्ती को बादशाह नहीं लेना बोल के। सुभान अल्लाह, ये है गैब की नजर। वाह वाह। लोग हम बोलते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है, बोलते हैं या नबियों के गुलामों की शान देखो आप। सुभान अल्लाह। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की शान देखो आप। कह रहे हैं कि मैं वो बादशाह से बचाने के खातिर उसमें सुराख डाल दिया ताकि ऐब देख के बादशाह वो गरीब की कश्ती नहीं लेना। उन्हें कल के दिन वो ऐब बना लेगा, कश्ती काम में तो आ जाएंगी मगर कब्जा होने से तो बच जाएंगी। बोले मैं वो दीवार को जो है इसलिए ठहरा करा क्योंकि वो दीवार जिसका घर है उस घर के दो छोटे यतीम बच्चे हैं, उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया। वो माँ बाप उन बच्चों के लिए दौलत वो दीवार के अंदर रखे, अगर वो दीवार गिर जाती तो वो दौलत यतीमों की दो लोगों के हाथों को लग जाती, इसलिए मैंने दीवार खड़ा कर दिया ताकि यतीमों का माल सलामत रहे। सुभान अल्लाह। फरमाया मैंने वो बच्चे की नली मत के उसका कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी पेशानी पे लिखा हुआ था वो आगे जाकर अपने माँ बाप का कत्ल करने वाला है। तो हजरत खिज़र की मुलाकात अब मेरे गौसे पाक के जमाने में सरकार गौसे आजम से हुई। अब सुनो, गौसे आजम से हुई तो गौसे आजम ने कहा लन तस्ततिया मैया सबरा, तुमने हजरत मूसा से कहा था कि मेरी सोहबत में तुम सब्र नहीं कर सकते, मेरे साथ नहीं रह सकते, मगर ऐ खिज़र सुन ले, मेरे रब ने मुझको इस मनसब पे बिठाया कि अब्दुल कादिर की सोहबत में खिज़र तुम सब्र नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। अब्दुल कादिर की सोहबत में तुम सब्र नहीं कर सकते, वाह वाह। मेरे रब ने मुझे उस मनसब पे बिठा दिया है। अल्लाहु अकबर।
वो पैगंबर थे, वहां रहमत गालिब थी। सुभान अल्लाह। वो पैगंबर थे, वहां जमाल गालिब था। वो पैगंबर थे, वहां पर रहमत गालिब थी। ये अब्दुल कादिर है, यहां जलाल गालिब है। अल्लाह ने उस पैगंबर के सदक़े मुझको ये शान अता फरमाई है। पैगंबर आजम के सदक़े ये शान दी है कि ऐ खिज़र, तुम मेरी सोहबत में नहीं रह सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। जो खर्ज था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत गौसे आजम ने उस खर्ज को उतार दिया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर। मेरे प्यारे भाइयों, अब आगे फरमाते हैं वो मज़्ज़ूब बुजुर्ग फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल कादिर अपने मुरीदों से इतनी मोहब्बत करते हैं सरकार गौसे आजम कि जब मुरीद का संकरात का वक्त आ जाए, सकरात हालत नज़ा, आखिरी वक्त में जब सांसें लेना मुश्किल हो जाता है, मौत बिल्कुल सर पे खड़ी हुई होती है, सरकार गौसे आजम उस वक्त अपने मुरीद के सराने आके खड़े हो जाते हैं। खड़े होके खुद बनफ्से नफीस अपने मुरीद को कलमा पढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है मेरे गौसे पाक की अपने मुरीदों से मोहब्बत। अपने मुरीद को कलमा पढ़ाते हैं, फिर फरमाते हैं कि जब वो कलमा पढ़े, रूह निकल जाए तो मलकुल मौत से कहते हैं ठहर जा, मेरे मुरीद को मुझे देख लेने दे। अपना दीदार कराते हैं और फिर रूह जुदा हो जाती है। फिर फरमाते हैं तो गुस्सा जाता है, कफन पहनाया जाता है, गौसे पाक खुद अपने मुरीद के सर में सराने खड़कर उसकी निगरानी फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं कि जब उसकी नमाज़े जनाजा होती है, सरकार गौसे पाक की रूह अक़दस जनाजे में जलवागर होती है। इतना मुरीद से मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं अपने मुरीदों से। फिर फरमाते हैं कि जब खब्र में दफन कर दिया जाता है, उधर से फरिश्ता सवाल करता है, इधर से गौसे आज़म मुरीद से कहते हैं, कह दे रब्बी अल्लाह, कह दे दीन इस्लाम, कह दे अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम खड़े होके मुरीद की मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो फरमाया गया, इमदाद कुन अज़रन जो गम इमदाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन। सुभान अल्लाह। मुरीदों के सर पर है पल जा तुम्हारा मुरीद। हजरत अल्लामा इमाम हसन रजा साहब का कलाम है, उनके कलाम में ये शेर मैंने एक अपनी तरफ से पेश किया है ताकि बुजुर्गों के कलाम की कुछ निस्बत हमको भी नसीब हो जाए। मुरीदों के सर पर है पल जा तुम्हारा, मुरीदों के सर पर है पल जा तुम्हारा, सरे हश्री रखना भरम गौसे आज़म इमदाद कुन अज़रन जो गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, आज़म दस्तगीर। कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की, वाह वाह वाह। किसे हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा से इमदाद कुन अज़रन जो गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद
एक और शेर हजरत हसन साहब क़िबला का। वाह 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 वाह। एक शेर और इरशाद, प्यारा इरशाद, शेर। आहा, इरशाद, सुभान इरशाद। अल्लाह। तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, सारे अजरी रखना भरम गौसे आज़म। इमदाद कुल अज़रल जो गम आज़ाद कुल, दर दीनो दुनिया शाद 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 कुल, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुल, इमदाद कुन, इमदाद कुन। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह अल मदद। एक शेर और सुन लीजिए, ये मेरी जान है, ये मेरी जान है, ये शेर मेरी जान है। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आज़म इमदाद कुल अज़रल जो गम आज़ाद कुल, दर दीनो दुनिया शाद कुल, दर दीनो दुनिया शाद कुल, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, कुन कुन। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, गौसे आज़म मुरीदों से इतनी मोहब्बत करते हैं। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह। प्यार करो गौसे पाक से, चाहो गौसे पाक को, दीवाने बनो गौसे पाक के, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते, या गौस या गौस या गौस या गौस। खुदा की कसम कोई वली ऐसा नहीं गुजरा जिसने गौसे आज़म की तारीफ ना की हो। सुभान अल्लाह। वली नहीं गुजरा, वली नहीं गुजरा। आप हम तो गुनाहगार हैं यार, खताकार लोग हैं। आखाओं का जिक्र करते रहे, इनके सदक़े में बेड़ा पार हो जाएगा, इनके सदक़े में बेड़ा पार हो जाएगा। आखाओं का जिक्र करते रहे, सरकार अदब में रहे, मोहब्बत रहे, गौसे पाक को याद करते रहे, गौसे पाक के दीवाने बने, गौसे पाक को चाहने वाले बने, कल्बे अब्दुल कादिर बन जाएं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक बात सुन लें, कुर्बान जाए मेरे सरकार सैयदना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौसे पाक की 11वीं किया करें। क्या करें? 11वीं। वैसे तो आप लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं माशाल्लाह करें, अपने घरों में करें। गौसे पाक की 11वीं की फातिहा घर में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिस घर में गौसे पाक की फातिहा होती है, उस घर में सरकार गौसे पाक की रूह मुबारक जलवागर होती है। सुभान अल्लाह। रूह मुबारक जलवागर, गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाते हैं गौसे पाक। खुदा की कसम गौसे पाक की रूह तशरीफ लावरी होती है। आला हजरत ने क्या खूब कहा मेरे नबी के ताल्लुक से, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर, मतलब सरकार आते हैं। अरे गैरे के घर तो नहीं आएंगे ना, उसी के घर आएंगे जो मेरे आका की मिलाद करता है, सुभान आका की फातिहा करता है, आका की याद करता है, आका की मोहब्बत में तड़पता है, उन्हीं के पास तो आएंगे ना। तो खुदा की कसम मिलाद करो, आका तशरीफ लाते हैं,
और 11वीं करो गौसे पाक तशरीफ लाते सुभान अल्लाह। हैं। गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, सरकार गौसे आजम तशरीफ लाते हैं। तो मैं एक बयान में ऐसे ही बोला कि भाई 11वीं करो गौसे पाक आते हैं। लतीफ़ा याद आ रहा है, सुना देता हूँ आप लोगों को, अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो बोले भाई गौसे पाक आते हैं? बोले जी हाँ। 11वीं करे तो गौसे पाक की रूह आती है? बोले जी बेशक, सरकार गौसे पाक की जलवागरी होती है। बोले मौलाना गौसे पाक कितने हैं? मैं बोला एक है। और जोधपुर में 11वीं करने वाले कितने हैं? मैं बोला 5 लाख है। बोले फिर 5 लाख के घर में एक जात कैसे आती मौल साहब? अभी हमारे मौलाना हाशिम साहब क़िबला बेहतरीन दलील दे रहे थे हज़रत आसिफ बिन बरखिया की कुरान के हवाले से। मैं भी खुतबे में वही आयत पढ़ा, लेकिन हज़रत उस पर रोशनी डाल दी, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। आसिफ बिन बरखिया की दलील दी है, मगर ये दलील बहुत कम लोगों को समझ में आ रही, बाजू वालों को। पट्ठा लाइट ले रहा, कुछ भी बोले तो मैं बोला नहीं, इसके हिसाब से इसको बैटिंग करे तो इन्हें सही कबूल करता नहीं, इसके हिसाब से देना इसको। अब गौसे पाक कैसा आते घरों में, 5 लाख घरों में कैसा जलवगरी होती, देखो आप, समझा रहा हूं मैं आपको नहीं, बाजू वाले को। मैं बोला मियाँ वो आजकल कारों में जो है मैप है, मैप मोबाइल में भी है, कार में भी है, मैप अपन यूज करते हैं। यहां से अपने को जाना है अजमेर, तो मैं तो बेचारा पहली बार जोधपुर आया, मगर मेरे को तो अजमेर का रास्ता नहीं मालूम, मगर तुम मेरे को यहाँ कार दे दिए तो वहीं जाके रुकता हूँ मैं सीधा, किसी से मेरे को पूछने करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे पास मैप है, नेविगेशन है मेरे पास, मेरे मोबाइल में लगा लिए। यहां से आप लोकेशन डाल दिए अजमेर शरीफ, कुछ प्रॉब्लम है, लोकेशन डाल दी अजमेर शरीफ, तो अब मैप खुद आपको बताएगा नक्शबंदी साहब एक रास्ता हाईवे से है, एक ये शॉर्टकट है, एक थोड़ा लॉन्ग कट है, कहाँ से जाना चाह रहे हैं आप? अल्लाह न करे भैया बीच का रास्ता ले ले, बीच के रास्ते में सलामती है। पसंद कर लिए, चूज कर लिए, डाल दिए। एक आंटी की आवाज आई, टेक यू टर्न आफ्टर 500 मीटर्स। आंटी इतनी खतरनाक, जोधपुर की गलियों में डिवाइडर का यू टर्न कहाँ है आंटी को मालूम है। मैं बोला ये तो आंटी बड़ी खतरनाक दिख रही भाई, जो जोधपुर से मैं तकरीर करके हजारों की आवाम से मोहब्बत लेके जा रहा हूं, मेरे को यू टर्न नहीं मालूम, ये आंटी को कैसा मालूम? मैं बोला गाड़ी रोक, पहले आंटी से पूछेंगे आंटी तुम्हारा नाम क्या है? आंटी है या नहीं है? है ना? नहीं है बोले तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, है ना? हर मैप में है, हर मोबाइल में आंटी। ये महिंद्रा के गाड़ियां हैं देखो, उसमें तो आंटी गाड़ी के अंदर भी है, प्लीज यूज सीट बेल्ट। हाँ मतलब बेगम पीछे बैठे, उनको नहीं मालूम मैं बेल्ट लगाया नहीं लगाया, मगर आंटी को मालूम है। आंटी बोली सीट बेल्ट लगाओ, मैं लिया सीट बेल्ट लगा लिया, आंटी खामोश हो गई। बड़ी डेंजर आंटी है। फ्यूल खत्म हो रहा, ड्राइवर को नहीं मालूम, मगर आंटी चीखा मार रही कि खतरे की घंटी बज रही है, फ्यूल डला ले बेटा वरना गाड़ी ढकलना पड़ेगा। हम आंटी बड़ी चालू है भाई। बहरहाल आंटी बोली टेक राइट टर्न आफ्टर 1 किलोमीटर। ओह वेरी गुड। मैं बोला गाड़ी रोक, पहले आंटी से तारुफ पूछेंगे, आंटी तुम्हारा नाम क्या है? आंटी बोले नाम है नहीं। हम पूछे आंटी आपके अब्बा कौन है? मैं बगैर बाप के हूं, मेरे अब्बा कोई है नहीं। फिर आंटी को पूछा आंटी आप आए कहां से? आंटी बोले गोरी चड्डी, गोरी चमड़ी आदि चड्डी ने मुझे तेरी गाड़ी में फिट कर दिया। अंग्रेज। वो आंटी इतना करेक्ट बोलती, पट्टी कितनी देर में आप अजमेर को पहुंचेंगे, सट बोलती। फिर आंटी को पूछे आप कैसे हैं? आंटी बोले मैं कुछ नहीं।
गोरे है काले, ना गोरी हूं ना काली हूं, अंटी वरी हुई नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। अंटी का ना जिस्म है ना अंटी की रूह है, मगर फिर भी जोधपुर के 4000 गाड़ियों में सबको रास्ता बता रही। वाह, इतनी चालू आंटी है, मैं हॉलैंड गया तो वहां भी की गाड़ियों में भी है, अम्मा वाला बहुत चालू आंटी। जर्मनी गया आंटी वहां भी थी, दुबई को गया तो वहां भी थी। अच्छा, यहाँ की आंटी हिंदी में बोल रही, वहां की आंटी अरबी में बोल रही, आंटी वही है। एक ही वक्त में बगैर जिस्मो जान की आंटी। मिसाल बहुत अच्छी है। वाह वाह वाह, क्या तमसील है। एक ही वक्त में बगैर जिस्मो जान की आंटी हाँ हाँ 10 लाख लोगों को रास्ता बता रही बता रहे। है। वाह वाह, 10 लाख की गाड़ी में है, 10 लाख की मदद कर रही है। किसी जमात वाले को टेंशन नहीं है। अरे अंग्रेज की बनाई हुई आंटी हर एक की गाड़ी में मदद के लिए आ सकती है, तो खुदा का बनाया हुआ खास गुलामों के घर क्यों? सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लामा अहमद साहब नक्शबंदी किबला, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, कारी अबुल हसन साहब किबला मीनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेज की अंटी पे बाजू वाले को यकीन है पट्टे को। अंटी पे ईमान, गौसे आजम से बेईमान। वाह 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 वाह, क्या बात बताए। वाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं पूछा अब तक ये आंटी है कहाँ, दिख रही कहीं को नहीं, इसका नाम कहाँ है, कौन से मुल्क की है, इसको गलियां कैसा मालूम, कोई नहीं पूछ रहे। बीवी पे यकीन नहीं होगा मगर आंटी पे यकीन है उसको। बीवी बोल रहे राइट, आंटी बोल रही लेफ्ट, तो लेफ्ट ही लेता हूं, बीवी को राइट ले लेता। इतना यकीन है बेटे को आंटी पे, जबकि वो आंटी है ही नहीं। ये लो गम्मत, आंटी है ही नहीं, वो मगर है, हाइच नहीं मगर है। ऐसा अजूबा है आंटी। वो मुअम्मा बना के रख दिया अंग्रेज। अक्ल दंग है क्या तो भी करा रे बाबा, ये इसको लाया कहां से तू? उन्हें बोला मेरे को भी नहीं मालूम, मैंने कहा थी मगर है। अरे अगर एतराज होना था, ताज्जुब करना था तो साइंस पे करना था। तू लाया कहां से इसको? जिसकी कोई रूह नहीं है, जान नहीं है, उन्हें मदद कर रही, और एक्यूरेट मदद, ऑथेंटिक है, परफेक्ट है। अरे जब बंदे का ये कमाल है तो खुदा का कमाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का कमाल क्या होगा? गौसे आजम किसी बंदे के कमाल का नाम नहीं है, मजहरे खुदाबंदी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहरे खुदाबंदी का नाम गौसे आजम है। गौसे आजम किसी आम इंसान का नाम नहीं है, इरफानो मारिफते मुस्तफा की इंतहा का नाम गौसे आजम है। बेशक बेशक। मजहरे जमाले मुस्तफाई का नाम शेख अब्दुल खादर जिलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान। अली व फातिमा के नूरे नजर का नाम शेख अब्दुल खादर जिलानी गौसे आजम है। अरे ये वो गौस है जो फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हथेली में राई का दाना। जोर से बोलो, हथेली में राई का दाना। ऐसे देखता हूं दुनिया को, ऐसे देखता हूं पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं। अल्लाह अकबर। उनके लिए क्या ताज्जुब है जी मुरीदों के घर को जाना? उनकी रूह जलवागर हो जाए गुलामों के घर तो क्या ताज्जुब की बात है। इसलिए याद रखो, खुदा की कसम, गौसे पाक की 11वीं करो। हमारे पहले नानी माँ, दादी माँ, बुढ़े थे, देखो हमारे बुढ़े आज से 40 साल पहले, उन लोग 11वीं करे तो पूरे घर को चुन्ना डालते थे, साफ सुथरा करते थे, पाक करते थे घर को। घर के अंदर रहने वालों की पूरों की पाकी का एहतमाम देखते थे। अच्छे बेहतरीन जो है शतरंजियां ये वो बिछा के करके गौसे पाक की मोहब्बत में बेहतरीन खाना बना के
मस्जिद के इमाम साहब को, पीर साहब को, मौलाना साहब को बुला के फातिहा करते थे। हमारे हैदराबाद में तो पूरे घर को ऐसा सजाते थे जैसे वलीमा घर में हुआ तो सजता, उससे भी अच्छा सजाते थे। वलीमे में उतना एहतमाम नहीं करते थे, 11वीं में जितना एहतमाम करते थे, और अभी भी बाज लोग करते हैं। मगर ये बाजू वाले कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, करना नहीं करना, ये जायज़ है या नाजायज़ है, थोड़े हौले मिला तो बोला शिर्क है। ये ऐसे बातें सुन के सुन्नियाँ भी सुन्न हो गए, ठंडे पड़ गए सुन्नियाँ। जब 11वीं अकीदत से होती थी तो क्या होता था मालूम है, 14 आदमी घर में थे, एक सरपरस्त कमाता था, 14 खाते थे। इतनी बरकत थी, जब बुजुर्गों की दुआओं से इतनी बरकत थी। अब 14 है, 13 कमा रहे, एक नहीं कमा रहा तो पूरे 13 मिलकर उसके पीछे पड़े, तू कहीं को नहीं जा रहा कमाने, तू कहीं को नहीं जा रहा कमाने, तू कहीं को नहीं जा रहा। बरकत खत्म हो गई। 13 कमा के लाए भी तो खाने को बसने वाला लोगों को खाने को बस बरकत नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों से हमारा रिश्ता टूट गया, आखाओं की मोहब्बत में कमी हो गई, सरकारों से ताल्लुक हमारा गिर गया। जब गौसे पाक फरमाए मैं कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का, तो बात समझ में नहीं आई लोगों, कैसा देखते होंगे भाई, कैसा देखते होंगे भाई, कैसा देखते होंगे भाई, हथेली में राई का दाना कहते। बाजू वाले बोले क्या भाई ऐसा कहते, क्या कि नए बात आए, हथेली में राई का दाना, क्या बात ऐसा कहते पट्टे। अब समझना मेरे गौसे पाक को बहुत आसान हो गया है। बाजू वालों को बोल रहा हूं, मैं अभी आपके पास आ रहा था यहाँ, तो मेरे मुरीद ने कॉल किया, कॉल करके बोले हज़रत वो थोड़ा सा एक वीडियो मैं भेजा हूँ, आप ज़रा देखिए उसको। बोला फेसबुक पे अभी सेंड किया, आप देखिए। तो मैं फेसबुक खोला वो देखने के लिए, खोला तो वीडियो मेरे लिए उन्हें जो भेजा वो दो डाला, वो आई च नहीं, सामने फीफा वर्ल्ड कप। खतर के भी अपने पट्टे इतने चालू है, 8 स्टेडियम बनाए पट्टे वर्ल्ड कप के वास्ते। एक स्टेडियम की इतनी क़ुव्वत है कि उसमें 80,000 आदमी बैठ सकते हैं। एक स्टेडियम ऐसा बनाए वो 8 में, जिसमें 80,000 आदमी बैठ रहे हैं। कितने? और नक्शबंदी साहब जोधपुर में जलसे में आते आते वो 80,000 को हथेली में देख रहे हैं। सैटेलाइट से पूरा स्टेडियम बता रहा हूं। स्टेडियम के अंदर 80,000 आदमी बैठे हुए हैं, बीच में प्लेयर्स खेल रहे हैं, पूरा मोबाइल में दिख रहा। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे 80,000 लोग दिख रहे। अंग्रेज तेरी हथेली में 80,000 लोगों को दिखा सकता, अल्लाह अगर मेरे खौस की हथेली में कायनात दिखा दे तो क्या ताज्जुब की बात। वाह वाह वाह, क्या ताज्जुब की बात है जी। अल्लाह का बंदा है भाई, अल्लाह अगर वो नेमत दे दे तो क्या ताज्जुब की बात है। अरे इन्हें बोलो ऐसा कैसा होता, हमको नहीं मिलना। अबे ओले तेरे को कुछ भी नहीं मिला, तू पैदा हुआ यही बहुत बड़ी बात है रे दीवाने। अरे तू गौस को कहां समझ सकता, तू गौस के गुलामों को नहीं समझा। गौसे पाक को समझने के लिए भी हलाली बाप हलाली माँ के पेट से आना पड़ता है। जरा गौसे पाक का नारा लगा दें, या गौस या गौस या गौस या गौस। खाली आप नाम सुनो कितना प्यारा है, या गौस। खाली नाम में ऐसी कैफियत है, आय हाय हाय, मुर्दों को जिंदगी नसीब हो जाती है। अल्लाह ने मेरे गौसे पाक
भाई अल्लाह उनको दे रहा, तू एक्सेप्ट कर भाई। आमन्ना सद्दकना, मेरे सरकार आप वो है दर्जे के, आपका रब आपको अता कर दे, क्या कमाल की बात। नबी भी बंदे हैं, मगर उन बंदों पे अल्लाह का ये फजल है, इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, हाथ उठा दिए तो डूबा सूरज पलट आया, सारी कायनात के बंदे एक तरफ, आमिना का लाल एक। अरे जब खुदा फजल कर दे तो सारी कायनात के बंदे एक तरफ, बगदाद वाला आका एक तरफ। क्या मेरे भाई, अल्लाह जब दे रहा है तो अपना काम है कबूल करना, होशियारी के को करना। इन्हें वो है, इसको इसके पेट की खबर नहीं है, इसको गौसे पाक की खबर कहां से होंगी जी। नहीं, एक अच्छी मिसाल देता हूं समझाने के लिए आप लोगों को, ताकि पट्टे अपने मजबूत रहना, भटकना नहीं यहां से। हाँ, कल से तुम लोग ऐसा फिरना, ऐसा ऐसा करना, लोग आप मुझे क्या है ऐसा कहीं ना, हाँ गौसे पाक का गुलाम हूं रे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। गौसे पाक का पंजा जिसके ऊपर उन्होंने ऐसा चलता, ऐसा रहता ना, हाँ क्या रे। मैं बोला तू गलत आदमी से टकराया पट्टे, तू मेरे को छेड़ के हौला पना, मैं खामोश जा रहा था नीचे मुंडी डालने के। मैं मेरे आका की बारगाह में दरूद पढ़ने आया, सरकार को देखने, सरकार से मिलने आया, सरकार की जियारत करने आया। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं रसूल अल्लाह के पास जाओ तो खबर की जियारत की नीयत से नहीं, जाली की जियारत की नीयत से नहीं, रसूल अल्लाह की जियारत की नीयत से जाओ। मैं आया मेरे रसूल की जियारत के लिए। मैं सुबह 11 बजे से 9 बजे तक बैठे रहा मेरे आका के दरबार में, दरूद पढ़ना, नमाज पढ़ना, दरूद पढ़ना, नमाज पढ़ना, सरकार को बस देखते रहना। ये हमारी शान है, ये हमारी कैफियत है। मैं जा रहा हूं, पट्टा पीछे से आ गया, शेख अस्सलाम वालेकुम, बोला आज रजिया फंस गई गुंडों में। बोला मैं आज आया पट्टे, तू आया आज मेरे गौसे पाक के नाम पे शुरू कर, ऐसा दिया हूं, ऐसा दिया हूं, ऐसा दिया हूं, खुदा की कसम अब तक ख्वाब में मैं डर के उठ रहा है। एक बार नारे गौस लगा दीजिए प्लीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, गौस का दामन। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बस आपके लिए एक बात सुना देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक होता है इल्म कशफुल खुबूर, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, महबूब बंदे, जिक्र अस्कार के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, तिलावत के ज़रिए, मुजाहिदा के ज़रिए, रियाजत के ज़रिए वो इस मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि खबर के अंदर क्या हो रहा उनको नज़र आता। हमारे पीरो मुर्शिद को हम अपनी सर की आंखों से देखें, नमाज जनाजा पढ़ाए मय्यत की, अपने मुरीदा की, फिर उसके बाद जो है तदफीन हुई, हज़रत खड़े रहे, 40 कदम की फातिहा के लिए लोग पलट के कब्र से जा रहे थे। हज़रत एक 12-15 कदम 20 कदम दूर गए, वापस पलट के दौड़ते हुए कब्र के पास, कब्र पे हाथ रख के बोले, बोलो अम्मा रब्बी अल्लाह, बोलो अम्मा दीनिल इस्लाम, बोलो अम्मा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसा हज़रत क़िबला फरमाए। अब वो क्या मामला थे वो अल्लाह को मालूम, उसके हबीब को मालूम, वो वली को मालूम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये है बुजुर्गों की शान।
कशफुल खुबूर, खबरों के अंदर क्या हो रहा अल्लाह उसके राज इन पे मुनकशिफ कर देता है, वो अहवाल इनको दिखा देता है, पर्दे हटा देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी मुजाहिदा करो, रियाजत करो, तकवा करो, हलाल की ग़िज़ा लो, नज़र को जो है गैरों से बचा के रखो, अल्लाह आप पे भी ये फजल कर सकता। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा उनका बात ऐसा नहीं है। आप भी मुजाहिदा करो, अल्लाह आपको भी ये नेमत देता। कोई बड़ी बात नहीं है। बुजुर्गों की दुआ लग गई तो हो जाता, मसला हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह कशफुल कुबूर अल्लाह ताला अता कर देता, कशफुल खुलूब भी अल्लाह ताला अता कर देता। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलगर्ज, तो अब मसले को समझिएगा। अब मसला यह है कि मां के पेट में बच्चा है, मां को खुद नहीं मालूम बेटा है बेटी है, मां को बोलो नहीं मालूम। मां के साथ उनकी अम्मी जान यानी कि बच्चे की नानी, उनको भी नहीं मालूम बच्चा है बच्ची है, नानासा है नवासी, उनको भी नहीं मालूम, पोतरा है पोतरी है, दादी माँ को भी नहीं मालूम, वालिद को भी नहीं मालूम बेटा है बेटी है। उन्हें जाके डॉक्टर नी माँ को पूछता, किसको? मल्लम्मा, रमेश अम्मा, डॉक्टर नी अम्मा को पूछता बेटा है बेटी है, चुप नहीं पूछना, चल नहीं बोलते जा। तो मतलब क्या? अम्मा जान के पेट में औलाद है, अम्मा जान को डॉक्टर नी माँ को मालूम जी, मालूम। डॉक्टर नी माँ अल्ट्रासाउंड करते, उनको बच्चा है बच्ची है तो दूर की बात है, उनको तो और भी मालूम बच्चे का हार्ट कैसा है मैडम, वेरी गुड। ओ अम्मा के पेट के अंदर बच्चा, बच्चे के अंदर दिल, डॉक्टर नी माँ वो भी देख रही, हार्ट गुड, किडनी गुड, लीवर गुड, हाइट गुड, वेट गुड। अंदर रख के डॉक्टर नी अम्मा पूरी खबर दे रही। फिर उन्हों काफिर कभी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़े, मगर उनको अंदर की खबर है। और बाजू वाले मौलाना पूछ रही, मैडम बोल रही, मैडम बोले तो बाजू वाले मौलाना उछल रहे। मैं पूछा क्या हुआ? बोले मेरा बच्चा अच्छा है। मैं पूछा कौन? बोले मैडम। डॉक्टर मैम बोले वेरी गुड। डॉक्टर को अंदर की खबर हो सकती है, कैसे? बोले उन्होंने पढ़े हुए। बोला 4 किताब पढ़े तो ये हाल है, जिसने खुदा को पढ़ा हो, जिसने मुस्तफा का फैज लिया हो, जिसकी हर सांस अल्लाह अल्लाह पे फिदा हो, जो फना फिल्लाह में हो, वो अल्लाह का वली अगर खबरों में देख ले, जमीन के अंदर देख ले तो क्या ताज्जुब की बात है। और आंख उठाकर लोहे महफूज पढ़ ले, क्या ताज्जुब की बात है, क्या ताज्जुब की बात है। आप गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं? एक अमल आज गौसे पाक की तरफ से ले जाओ, एक अमल कल से अमल करना, कल से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने चाहा कि वो अमल देखो जिसके करने से अल्लाह बहुत खुश होता है, जिसके करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। वो कौन सा अमल है? मैंने पूरा लोहे महफूज खंगाल डाला तो सिर्फ एक अमल मिला। गौसे पाक कहते मैंने लोहे महफूज खंगाल डाला, एक अमल ऐसा मिला जिसके करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। आशिकों ने मुरीदों ने पूछा सरकार वो अमल कौन सा है? गौसे पाक ने फरमाया भूखे को खाना खिलाना।